महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के ऐलान से पहले सदमे में उद्धव ठाकरे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया महायुति की सरकार बनने का दावा। प्रदीप भंडारी बोले, महाविकास आघाड़ी देख रही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर को उखाड़कर फेंका गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया के बाद किसकी सरकार सत्ता में आएगी, इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। आने वाले 23 नवंबर को ये चीजें साफ हो जाएगी कि आखिर महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी में से कौन महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन इन सबसे पहले जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं और एनडीए के नेताओं के, उस जाहिर तौर पर न सिर्फ महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ रही है बल्कि उद्धव ठाकरे की भी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर यहां पर जो एनडीए के घटक दल हो या फिर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता हो, वो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनने जा रही है। और एग्जिट पोल को लेकर के भी जो दावे किए गए हैं उन दावों पर भी अपने बयान जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी खामोश हो चुके हैं। ना तो वो एग्जिट पोल पर बोल रहे हैं, ना ही मुख्यमंत्री को लेकर के जो वो पहले उत्साहित दिखाई देते थे, हर रैली हर प्रचार में बोलते थे, अब तो इस पर भी उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि नाना पटोले और संजय राउत जो है वो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के लगातार आपस में खींचतान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे को लेकर के कई सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो वोटिंग होने के बाद से बिल्कुल खामोश हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम बीजेपी की करें, महायुति की करें, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में 3 दशक के बाद बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली, तो इसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि जब जब वोटिंग फीसदी बढ़ा है तो इसमें बीजेपी का फायदा हुआ है और इस बार भी महाराष्ट्र में जिस हिसाब से वोटिंग फीसदी बढ़ा है तो इससे भी बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है। अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी भले ही नतीजे ना आए हो, एग्जिट पोल में उनकी सरकार बनने का दावा ना किया जा रहा हो, लेकिन वो लगातार ये सपने देख रही है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महाविकास आघाड़ी को करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में व्यस्त है और जो वो सपने देख रहे हैं वो कभी सच नहीं होने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र में तो महायुति की सरकार बनने जा रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का ये बयान। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये सोचते हैं कि मंडे को उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत बनना चाहते हैं, वेडनेसडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, थर्सडे को उद्धव सेना को कोई दूसरा व्यक्ति बनना चाहता है, फ्राइडे को जयंत पाटिल बनना चाहते हैं, सैटरडे को सुप्रिया सुले बनना चाहती है, संडे को ये लोग काम नहीं करते। पर इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे, क्योंकि मौलाना सज्जाद लोमानी का जो अलायंस है, जो वोट जिहाद वाला अलायंस है, जो अभी तक हरियाणा में ये नहीं चुन पाया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, महाराष्ट्र की जनता इनके कम्युनल एजेंडे को ध्वस्त करने वाली है और इनकी स्थिति ऐसी होगी कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लेम करने तक की स्थिति में नहीं रहेंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि इन सबका अलायंस, राहुल गांधी का अलायंस महाराष्ट्र विरोधी अलायंस है, समाज को बांटने का अलायंस है। और इसीलिए जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र की महिलाओं ने वोटिंग करी है, ये स्पष्ट करता है कि इन सब का जो अलायंस है वो सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख को जब हार इनके नसीब में होगी, ये ईवीएम को ब्लेम करेंगे और ईवीएम के साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ब्लेम करेंगे, परंतु आत्मचिंतन नहीं करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए सरकार बनने जा रही है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे।
वहीं दूसरी ओर बात करें तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी का काम केवल आरोप लगाना है और हमारा काम देश और लोगों का विकास करना है। इसका फायदा हमें महाराष्ट्र चुनाव में मिलेगा। लोग हमारे साथ हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति की सरकार बनेगी। हमें इस सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जरूर बनेगी और हमारी सरकार जनता से जो वादा किया गया है उसको पूरा भी करेगी। सुनिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये बयान। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी का आरोप लगाना यही काम है। हमारा काम है लोगों का विकास करना, देश महाराष्ट्र का विकास करना और हर जाति धर्म के लोगों को न्याय देने की हमारी भूमिका है। लेकिन महाविकास आघाड़ी वाले हैरान हैं क्योंकि हमारे महायुति के सरकार ने लाडली बहना योजना हो या किसानों का कर्जा माफ होने का विषय हो या इलेक्ट्रिसिटी का बिल का विषय हो या नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का विषय हो, महिला आरक्षण का बिल पास करने का निर्णय हो, 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, इकोनॉमी लिकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का विषय हो, रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हो और किसानों के खाते में पैसा डालने का विषय हो। किसानों का जो कानून बनाया था तो 1 साल भर किसानों का आंदोलन चला और आखिर में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मांग को ध्यान में रखकर किसानों का कानून वापस लिया था। तो इसी तरह मतलब अनेक मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में बहुत ही एक्टिव नेतृत्व है और उसका फायदा महाराष्ट्र के इलेक्शन में होगा। लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दलों को सफलता इसलिए मिली थी कि सत्ता तक तो पहुंचने की सफलता में मिली नहीं, लेकिन हमारी सीटें कम करने की सफलता उनको मिली और उसका कारण ये था कि संविधान बदलेगा ये प्रचार राहुल गांधी और इंडिया आघाड़ी के लोगों ने किया था, उसका नुकसान हमें हुआ था। दलित वोट हो, माइनॉरिटी का वोट हो, तो जो हमें मिलने वाला वोट जो था वो हमको मिला नहीं था। लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दा नहीं चल पाया है। इस चुनाव में लाडली बहना योजना का मुद्दा चला है और भी जो मैंने वो मुद्दे बताए वो सब मुद्दों पर मतलब वो लोग हमारे साथ रहेंगे और महायुति को जिस तरह एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक महायुति सरकार बना सकती है। इसी तरह की रिपोर्ट है। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के संपर्क में हैं जो हमारी अलायंस पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ हम संपर्क में है और हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। महायुति की सरकार जरूर महाराष्ट्र में बनेगी और जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नतीजों में भले ही अभी समय हो लेकिन बारामती में अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स लगाए गए हैं। अलग अलग जगह लगे इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि अजीत पवार को लगातार 8वीं बार चुनकर आने के लिए अभिनंदन। हालांकि बाद में इन पोस्टर्स को हटा दिया गया है। ये पोस्टर पार्टी के नेता संतोष नगारे ने लगाया था। अब इस पोस्टर्स को लेकर के एनसीपी के नेता संतोष नगारे का यह कहना है कि अजीत दादा महाराष्ट्र के एक जननेता हैं, उनका काम खुद बोलता है, वो जो कहते हैं वो वही करते हैं, वो महाराष्ट्र के विकास के लिए बोलते हैं। इसलिए एनसीपी के सभी कार्यकर्ता, नेता और युवा उन्हें पसंद करते हैं और हमें लगता है कि उन्हें इस बार सीएम बनना चाहिए, इसलिए हमने ये बैनर लगाया है। सुनिए एनसीपी नेता संतोष का ये बयान। लीडर आहेत आणि आपली सध्याची राजकीय परिस्थिती बघितली किंवा जे काही वातावरण चाललंय त्याच्यामध्ये जे आरोप केले जातात की दादा निवडून येणार नाही वगैरे, पण आम्हाला अंदाज आहे की दादा साधारण 1 लाख मतांनी त्या ठिकाणी बारामतीमध्ये निवडून येतील आणि त्याच्यामध्ये काही शंका असायचं कारण आहे कारण बारामतीकर खूप हुशार मतदार आहेत आणि कार्यकर्ता म्हणून आम्हाला प्रामाणिकपणे दादांचं काम आवडतं। दादा जे बोलतात तसंच करतात आणि विकासाच्या बाबतीमध्ये दादांचं विजन खूप मोठं आहे आणि सध्याची लोक सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भावनिक बोलतात और बाकीच्या विषयाला ते बगल देतात, पण दादा आहे ते कामावरती बोलतात। त्यामुळे दादासारखा नेता आम्हाला लाभलेत याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे आणि त्या हिशोबाने भविष्यामध्ये दादा मुख्यमंत्री व्हावेत किंवा होतील या हिशोबाने आम्ही ते बॅनर लावलेले आहेत। अजीत दादा ये जो है एक मास लीडर है महाराष्ट्र के और उनका काम हमेशा बोलता है, वो काम जो करते हैं, जो बोलते हैं वही काम करते हैं और
महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में बोलते। अदर पार्टीज के नेता है वो महाराष्ट्र में जो काम करेंगे करने वाले उसके बारे में बोलते नहीं है, वो सिर्फ बोलते, वो भावनिक साथ इमोशनल बातें करते। लेकिन अजीत दादा ये जो है, देखिए कभी भी दादा जब बात करते तो दादा जो काम किया है, जो काम करने वाले है उसके बारे में बात करते। तो उसकी वजह से सब कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी के नेता है, युवा वर्ग है, उनको दादा का ये जो प्रतिमा है वो भाती है। उसके लिए दादा हमारे लिए सब कुछ है। हमें लगता है कि दादा अगले मतलब इस बार मुख्यमंत्री बने, उसके लिए शुभेच्छा के तौर पे हमने ये बैनर लगाए। ये भी कहा गया कि दादा जीत नहीं पाएंगे बारामती में क्योंकि दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी पवार परिवार का है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? नहीं, पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने बारामती करके लोगों ने ये किया था कि ऊपर सुप्रिया ताई जाएगी और महाराष्ट्र में अजीत दादा रहेंगे। वैसी ही बात बारामती के मतदाता करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। कितने मतों से जीतेंगे आप लोग? दादा कम से कम 1 लाख मतों से, वोटों से जीतेंगे, हमें विश्वास है। दरअसल आपको बता दें कि हालांकि कल यानी कि 23 नवंबर की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में अधिकतर एग्जिट पोल्स में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात अगर हम महाविकास अघाड़ी की करें तो महाविकास अघाड़ी भी 145 से 155 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। यानी कि एग्जिट पोल में भले ही यह दावा न किया जा रहा हो कि एमवे की सरकार सत्ता में आ सकती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं और इसी दावे के बिहाफ पर वो आपस में ही खींचतान में लगे हुए हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी जीतती है तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस अपना अलग दावा कर रही है और उद्धव गुट के नेता अपना अलग दावा कर रहे हैं। आपको बता दें यहां सिर्फ जो नाना पटोले की बयानबाजी है मुख्यमंत्री को लेकर के, सिर्फ उससे ही उद्धव ठाकरे को झटका नहीं लगा है, बल्कि जिस तरीके से सोलापुर में उद्धव गुट के प्रत्याशी को अपना समर्थन कांग्रेस के नेता प्रणीति शिंदे और सुशील शिंदे ने नहीं दिया है और निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन किया है, तो यह भी उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने 81 और एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 101, उद्धव गुट की शिवसेना ने 95 और शरद पवार की एनसीपी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इस चुनाव में उद्धव, शिवसेना और शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी 50 सीटों पर आमने सामने हैं। एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों ने 37 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई है और इनके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आखिर 23 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, महाविकास अघाड़ी या फिर महायुति? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।